कौन साहब कहाँ से, जल्दी से बात कीजिएगा, बहुत ज्यादा लोग कॉल कर रहे हैं, मुख्तसर बात करेंगे, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। जी मेरा नाम सैयद जावेद अनवर है, मैं अमेरिका से कॉल कर रहा हूँ। जी 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 जावेद अनवर साहब। हाँ, मैं लाइन पे हूँ या नहीं? जी जावेद भाई, आप बिल्कुल लाइन पे हैं और सारे सुन रहे हैं आपको। अच्छा, हाँ साहब, और हमारे मुल्क के लोगों को इस मुश्किल वक्त में मैं अपनी मरहूम वालदा और मरहूम नाना नानी की तरफ से 22 करोड़ रुपए कमिट कर रहा हूँ, जो $1 मिलियन के बराबर होते हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद भी हम लोग कुछ और करेंगे। मैं, अगर साहब इजाज़त हो तो मैं 2 लफ्ज़ बोल सकता हूँ। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मिलियन डॉलर्स यानी 22 करोड़ रुपया आपका देने का बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको हम ये जो भी पैसा हम बताएंगे कि ख़र्च किधर कर रहे हैं, ताकि आपको पता भी चले कि आपका पैसा किस तरह मुतासरीन के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। जी जावेद अनवर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं 2 लफ्ज़ कह सकता हूँ? जी जावेद भाई। अच्छा, यह मैं अपने जो बाहर के हमवतन हैं, जो पाकिस्तानी, जो इतने कामयाब हुए हैं और जो पाकिस्तान में भी इतने कामयाब हुए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे अपने लोगों की मदद करें। हम लोग जो बाहर आ गए, ठीक है, हम लोग लकी थे, लेकिन हमारे कोई कज़न, कोई खाला, कोई मामू वो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, उनका सोच के आप लोग थोड़े बहुत पैसे अदा करें। मैं थोड़े दिन पहले, कुछ अर्से पहले, दुनिया के सबसे बड़े अमीर तरीन आदमियों के साथ बैठा, वॉरेन बफेट, जिसको दुनिया जानती है, और बिल गेट्स, तो मेरे साथ वो लंच कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने, यानी वॉरेन बफेट ने 15 साल की उम्र से पेपर बेच के पैसा कमाता था, वो सारी अपनी इनकम चैरिटी में दे देता, बिल गेट्स। तो वो मुझसे भी ये कह रहे थे आप भी ये करें दुनिया के लिए। तो बस मैं ये कहता हूँ कि हमारे हमवतनों, जो पाकिस्तानी, यानी उनको यानी अल्लाह ताला ने दिया, ज़रा मदद कर दो। ये हमारे बहन भाई हैं, ये सोच लो, इसमें से कोई हमारा दूर का कज़न भी हो सकता है, हमारा कोई भी हो सकता है। हमारा मुल्क खुशहाल होगा तो हम सब लोग खुशहाल होंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सबके साथ, अपनी कौम सुन रही है मेरी।